अगर आपको लगता है कि हॉरर सिर्फ मूवीज तक ही सीमित है, तो सोचिए एक बार फिर, क्या होता अगर एक वूजी बोर्ड गेम के बाद आपके घर में कुछ ऐसा शुरू हो जाए जो समझ से बाहर हो। ऐसी आवाजें जो किसी को नजर नहीं आती, दिखाई देने वाली काली परछाई जो इंसान नहीं लगती, और एक बेटी जो चीख चीख कर अपने मौत के करीब चली जाती है। ये कहानी है स्पेन की एक 18 साल की लड़की जिसका नाम था एस्टेफानिया गुटीरेस लजारो। एक ऐसी लड़की जिसके मरने के बाद भी उसका दर्द उसके घर में घूमता रहा सालों तक। ये है स्पेन की सबसे बदनाम हॉन्टिंग केस, जिसे द वेलाकास केस के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे हैरानी की बात, इस हॉन्टिंग का एक पुलिस रिपोर्ट भी है, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड, बिल्कुल रियल। एस्टेफानिया एक नॉर्मल स्पेनिश टीनेजर थी जो अपने पेरेंट्स और बहनों के साथ मैड्रिड के वेलाकास एरिया में रहती थी। वो स्मार्ट थी, केयरिंग थी और उसकी जिंदगी में कुछ खास अलग नहीं था जब तक उसने वूजी बोर्ड से खेलना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्टेफानिया एक दिन अपने स्कूल के कुछ दोस्तों के साथ स्कूल बाथरूम में वूजी बोर्ड से एक मरे हुए बॉयफ्रेंड की आत्मा के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। एक टीचर ने उन्हें देख लिया और वूजी बोर्ड को तोड़ दिया। पर कहते हैं वूजी बोर्ड से खेला हुआ गेम जब अधूरा छोड़ दिया जाए तो उसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। उस दिन के बाद से एस्टेफानिया में तब्दीली आनी शुरू हो गई। वो रातों को चिल्लाने लगी, उसके हाथ पैर कांपने लगते और वो बोलती थी कि उसे कुछ दिखाई देता है, एक काली परछाई जो उसे देखता है, उसके पास आता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो अक्सर हवा में बातें करती थी, जैसे किसी और को देख रही हो। एक बार उसने कहा, मॉम दे आर कॉलिंग मी, कांट यू हियर देम। एस्टेफानिया का मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी ही बिगड़ता गया। मेडिकल डॉक्टर्स ने इसे एपिलेप्टिक सीजर या साइकोसिस बोला, लेकिन कोई क्लियर डायग्नोसिस नहीं मिला। मेडिसिन भी फेल हो गई और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। यह दिन था अगस्त 1991। सिर्फ कुछ महीने बाद बिना किसी सीरियस बीमारी के एस्टेफानिया की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसकी मौत इतनी अचानक थी कि डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी क्लियर नहीं मिला, पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे उसने कुछ डरावना देखा हो अपने अंतिम पल में। उसके बाद शुरू हुई सबसे डरावनी हॉन्टिंग। मौत के बाद घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। एस्टेफानिया के पेरेंट्स और बहनों ने देखा कि दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। उनकी बेटी का फोटो फ्रेम जिसमें उसकी तस्वीर थी बार बार गिर जाता था बिना किसी वजह के। अक्सर उन्हें रात में एस्टेफानिया जैसी आवाज़ सुनाई देती थी। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने देखा एक अदृश्य शक्ति उनकी छोटी बेटी को उछल उछल के बेड से गिरा रहा था। फैमिली ने कहा कि उन्होंने एक दिन घर के दीवारों से काला धुआं निकलते हुए देखा जो उनके बेडरूम में छाया बन गया। फिर 1992 में जब फैमिली कंप्लीटली टूट चुकी थी, उन्होंने फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उन्होंने भी वो सब देखा जो आम लोगों के लिए फिक्शन लगता होगा। पुलिस ऑफिसर्स ने रिपोर्ट किया कि एक अलमारी का दरवाजा जोर से खुल गया और उसके अंदर रखे चीजें जमीन पर गिर गए। एक क्रॉस भी वॉल से गिर गया और उनके सामने एक ठंडी हवा महसूस हुई जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल बाहर थी। मैड्रिड पुलिस ने जो ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल की उसमें लिखा था, द हाउस वॉज अंडर ए पावरफुल अनएक्सप्लेन फिनोमेना। ये स्पेन का पहला डॉक्यूमेंटेड हॉन्टिंग केस था। एस्टेफानिया की मौत के बाद उस घर को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया। फैमिली ने घर छोड़ दिया, लेकिन नए लोग भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। आज भी वेलाकास में लोग मानते हैं कि एस्टेफानिया की आत्मा वहाँ घूमती है, उसके अधूरे सवालों के साथ। ये केस इतना फेमस हुआ कि इस पर नेटफ्लिक्स का एक हॉरर फिल्म भी बना जिसका नाम था वेरोनिका। हालांकि फिल्म ने कुछ चीज़ें फिक्शनलाइज की, लेकिन बेसिक स्टोरी इसी रियल लाइफ हॉन्टिंग पर बेस्ड है। एस्टेफानिया गुटीरेस लजारो की कहानी सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं थी, ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। एक लड़की जिसे किसी ने नहीं समझा, जिसका दर्द साइंस से परे था। क्या वो किसी काली शक्ति के संपर्क में आ गई थी? क्या वूजी बोर्ड ने एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल लिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप वूजी बोर्ड से खेलने की हिम्मत रखेंगे जब आपको पता हो कि एक बार शुरू हुआ ये गेम कभी खत्म नहीं होता? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप किसी रियल हॉन्टिंग में विश्वास करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।